बिहार के पुराने नेता जो कभी अटल और अडिग माने जाते थे, अब एक नए डर का सामना कर रहे हैं। और ये डर उनके पुराने विरोधियों या राजनीतिक दुश्मनों से नहीं है, बल्कि ये डर है एक जागरूक, बेचैन और अब पहले से कहीं ज्यादा मांग करने वाले वोटर से, जो अब अपने अधिकारों और जरूरतों को लेकर खुलकर सवाल पूछ रहा है। सालों के वादों, खोखले नारों और बार बार बदलते गठबंधनों के बाद बिहार की जनता का सब्र अब जवाब देने लगा है। लोग अब इंतजार नहीं करना चाहते, वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। पुराने हथकंडे, जाति समीकरण, बड़े भाषण और भावनात्मक अपील अब काफी नहीं है। जनता अब ठोस नतीजे और जवाबदेही चाहती है। चुनाव आयोग की बड़े पैमाने पर वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव ने नेताओं की चिंताएं और बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब हर वोटर की पहचान और भागीदारी पर नजर रखी जा रही है। कई लोगों को मताधिकार खोने का डर सता रहा है और साथ ही नेताओं को भी डर है कि अगर जनता नाराज हो गई तो प्रतिक्रिया कितनी तीखी हो सकती है। जैसे जैसे 2025 के असेंबली इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, नेताओं को लग रहा है कि उनके नीचे से जमीन खिसक रही है और उनकी राजनीतिक स्थिरता खतरे में है। असली मुकाबला अब सिर्फ यह नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, बल्कि यह भी है कि क्या बदलाव की लोगों की भूख आखिरकार दशकों से चले आ रहे राजनीतिक ड्रामे और वादों पर हावी हो पाएगी। दशकों में पहली बार बिहार के नेताओं को ऐसे वोटर से निपटना पड़ रहा है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, और शायद यही डर उनकी आंखों में साफ झलक रहा है। बिहार का 2025 का चुनाव दो बड़े गठबंधनों के बीच की टक्कर है। सत्ताधारी एनडीए, जिसका नेतृत्व बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू कर रहे हैं, जो पिछले कई दशकों से बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एनडीए की ताकत उनके संगठित कैडर, मजबूत चुनावी मशीनरी और केंद्र की सत्ता से मिलने वाले समर्थन में है। दूसरी ओर है इंडिया ब्लॉक, जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। ये गठबंधन सामाजिक न्याय और युवाओं के मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनावी मैदान में उतरा है। नीतीश कुमार की बदलती वफादारी ने उनकी छवि को कमजोर किया है, जिससे उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी अब राज्य में अपनी पकड़ और बढ़ाने की कोशिश में है और रणनीति के स्तर पर लगातार बदलाव कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव के नौकरी के वादे और युवाओं को लेकर किए गए प्रयासों ने विपक्ष को नई ऊर्जा दी है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां सामाजिक मुद्दों और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। छोटी पार्टियां जैसे चिराग पासवान की एलजेपी, जो दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, और जीतन राम मांझी की हैम, दोनों ही वाइल्ड कार्ड की तरह है, जो कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। इनकी भूमिका गठबंधन की जीत हार में निर्णायक हो सकती है। पर्दे के पीछे सीट शेयरिंग और नेतृत्व के झगड़े दोनों खेमों की एकता को लगातार चुनौती दे रहे हैं। हर पार्टी अपने हितों को साधने में लगी है, जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ रहा है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची से ही साफ होगा कि किस पार्टी को कितनी ताकत मिली है और कौन सा चेहरा चुनावी मैदान में सबसे आगे रहेगा। बिहार में गठबंधन बेहद नाजुक होते हैं और हर छोटी बड़ी चाल पूरे समीकरण को बदल सकती है। यही वजह है कि 2025 का चुनाव सिर्फ पार्टियों की नहीं, बल्कि गठबंधनों की असली परीक्षा है। नारों को हटा दें तो बिहार के असली मुद्दे सामने आते हैं। बेरोजगारी, पलायन, खस्ताहाल पब्लिक सर्विस और महिलाओं की सुरक्षा। युवा बिहारियों के लिए बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक रोज का संघर्ष है जो उन्हें दूसरे राज्यों में बड़े पैमाने पर पलायन करने पर मजबूर करता है। सरकारी स्कूल और अस्पताल अभी भी खराब हालत में है, जिससे परिवार कमजोर और निराश हैं। महिलाएं, जो आधे वोटर हैं, अभी भी असुरक्षा का सामना करती हैं और सिर्फ दिखावे से ज्यादा की मांग करती हैं। वोटर का सवाल सीधा है, दशकों के शासन के बाद बुनियादी जरूरतें अभी भी पूरी क्यों नहीं हुई हैं? इस चुनाव में बिहार के लोग जवाब चाहते हैं, बहाने नहीं। 2020 का चुनाव एक करीबी मुकाबला था, जिसमें तेजस्वी यादव का नौकरियों पर फोकस ने पुरानी व्यवस्था को हिला दिया था। 2025 में माहौल अलग है। नीतीश कुमार के बार बार गठबंधन बदलने से भरोसा कम हुआ है और वोटर ज्यादा मुखर, जानकार और अधीर हैं। सोशल मीडिया ने जवाबदेही की मांगों को बढ़ा दिया है, जिससे यह चुनाव पहले से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित हो गया है। छोटी पार्टियां और बदलते गठबंधन जटिलता की नई परतें जोड़ते हैं, जबकि बीजेपी एनडीए के भीतर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यह सिर्फ एक और चुनाव नहीं है, यह बिहार के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
जाति बिहार की राजनीति में एक शक्तिशाली ताकत बनी हुई है, लेकिन अब इसकी पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही है। समय के साथ सामाजिक बदलाव और शिक्षा के प्रसार ने लोगों की सोच में बदलाव लाया है। खासकर युवाओं में यह बदलाव साफ दिखता है। आज के युवा जाति के दायरे से बाहर निकलकर अपनी पहचान और भविष्य को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। पार्टियां अभी भी यादवों, मुसलमानों, ऊंची जातियों और ईबीसीज के इर्द गिर्द गठबंधन बनाती है, क्योंकि ये समूह चुनावी समीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन युवा वोटर अब सिर्फ जातीय प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि ठोस नतीजे और विकास की उम्मीद रखते हैं। वे अपने मुद्दों को लेकर मुखर हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। नेता अक्सर शासन की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए भावनात्मक मुद्दों और पहचान की राजनीति का सहारा लेते हैं, लेकिन अब यह रणनीति उतनी कारगर नहीं रही। एक नई, महत्वाकांक्षी और डिजिटल रूप से जुड़ी पीढ़ी के उदय ने पार्टियों को अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए युवा अब ज्यादा जागरूक और संगठित हो गए हैं। अब चुनाव जीतने के लिए सिर्फ जाति का गणित काफी नहीं है। विकास, रोजगार और विश्वसनीयता जैसे मुद्दे पहले से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। जनता अब ठोस बदलाव देखना चाहती है। बिहार का राजनीतिक खेल तेजी से बदल रहा है और केवल वही नेता और पार्टियां टिक पाएंगी जो समय के साथ खुद को बदलने और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल होंगी। बिहार के युवाओं ने चुनाव को ऑनलाइन ले लिया है। सोशल मीडिया को जवाबदेही और बदलाव के लिए एक युद्ध का मैदान बना दिया है। #बिहार नीड्स जॉब्स जैसे हैशटैग पूरे देश में ट्रेंड कर रहे हैं, जिससे नेताओं को असली शिकायतों का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियां डिजिटल कहानी को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन संघर्ष की असली कहानियां शोर को काट रही हैं। स्मार्टफोन अब सशक्तिकरण का एक उपकरण है, जो युवा वोटरों को एक ऐसी आवाज दे रहा है जिसे राजनेता नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह डिजिटल सक्रियता एजेंडे को आकार दे रही है और युवाओं को लोकतंत्र में सक्रिय खिलाड़ी बना रही है। 2025 में एक वायरल पोस्ट एक राजनीतिक रैली जितनी शक्तिशाली हो सकती है। बिहार में वोटिंग के साथ राज्य एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है। परिचित के साथ बने रहना या बदलाव को अपनाना, चुनाव अनुभव और स्थिरता के बीच है या नौकरियों और सम्मान का वादा करने वाले एक साहसिक नए विजन के बीच। असली ताकत आम नागरिकों के पास है। किसान, छात्र, प्रवासी, गृहिणी। क्या वोटर पुरानी विभाजनों से ऊपर उठेंगे और असली प्रगति की मांग करेंगे, या वही पुराने से समझौता करेंगे? दुनिया नतीजों को देखेगी, लेकिन बिहार का भविष्य वोटों की गिनती के बाद क्या होता है उससे आकार लेगा। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि बिहार के लोग किस तरह का बिहार बनाने के लिए तैयार हैं।